हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी पूरा सुनिएगा। मृत्युंजय महक को बचाने के लिए और उसके बेगुनाह साबित करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। वहां पर विद्युत सोनवानी और कुबेर सोनवानी भी आए हुए थे। विद्युत ने मीरा के बारे में कुछ गलत बोला, जिस वजह से मृत्युंजय को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन विकल्प ने वक्त पर आकर मामला संभाल लिया। वहीं मृत्युंजय ने महक की बेगुनाही का सबूत इंस्पेक्टर को दिया। मृत्युंजय के दी हुई पेन ड्राइव उस इंस्पेक्टर ने लैपटॉप से कनेक्ट किया और उसमें कुछ फाइल चेक करने लगा। जो पेपर मृत्युंजय ने दिए थे उसे पढ़कर इंस्पेक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अजीब नज़रों से कुबेर सोनवानी को देख रहा था। वहीं कुबेर सोनवानी कभी इंस्पेक्टर को देख रहा था तो कभी मृत्युंजय को। आखिरकार इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर सोनवानी, मिस्टर सारंग के दिए हुए सारे एविडेंस ये साफ कर रहे हैं कि आपकी बेटी को किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो जहाँ भी गई है अपनी मर्जी से गई है। इस बात पर कुबेर बोल पड़ा, व्हाट नॉनसेंस। मेरी बेटी अपनी मर्जी से शादी छोड़कर कहाँ जा सकती है? और अगर इतना ही पता है आपको तो ये भी बता दो कि कहाँ है मेरी बेटी। मृत्युंजय कुबेर की बातों का जवाब दिया, तुम्हारी बेटी अपने बॉयफ्रेंड विनोद घोषले के साथ इस वक्त इंडिया से बाहर है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्रांस में है। मृत्युंजय की बात सुन सब चौंक गए थे। कुबेर, विद्युत और महक भी। मृत्युंजय ने सबको एक्सप्लेन किया है। इस फुटेज में 2 दिन पहले की एक लाइव क्रिकेट मैच की वीडियो है, जिसमें सनाया विनोद घोषले क्रिकेट प्लेयर को चीयर करती हुई दिखाई दे रही हैं और ये सनाया के फ्लाइट टिकट्स। सनाया खुद अपनी मर्जी से शादी के दिन शादी छोड़कर आधी रात को फ्रांस जाने के लिए निकल गई थी। अगर वो किडनैप हुई होती तो वो फ्लाइट कैसे अटेंड करती और फ्रांस में कैसे पहुंचती? कुबेर सोनवानी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही विद्युत भी काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था। उसके ऊपर मृत्युंजय ने जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। मृत्युंजय ने कुछ चैट की कॉपीज कुबेर और विद्युत को थमाते हुए कहा, और ये रही तुम्हारी प्यारी संस्कारी बेटी की चैट उसके एक्स बॉयफ्रेंड या फिर पता नहीं करंट बॉयफ्रेंड विनोद घोषले के साथ। वो और विनोद लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थे। आपकी बेटी मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी करने वाली थी, लेकिन विनोद ने उसे ब्लैकमेल किया, उनके पिक्चर्स और वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिसके बाद सनाया खुद अपनी मर्जी से शादी छोड़कर उसके पास फ्रांस लौट गई। मृत्युंजय की बात है सुन महक को झटका लगा था। उसे लगा ही नहीं था कि सनाया ऐसा कुछ कर सकती है। वही विकल्प भी सोच में डूब गया। उसने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, लोग सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर भाई की शादी उस सनाया से हो गई होती तो वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाते, लेकिन उनकी शादी महक भाभी से हुई और एक न एक दिन उनको साथ बहुत खुश होंगे। उनके रिश्ते को बस वक्त की ज़रूरत है और कुछ नहीं। और आज तो हमने देख भी लिया कि भैया के दिल में, भाभी के दिल में कितनी फिक्र है। विद्युत और कुबेर की बोलती बंद हो चुकी थी। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मृत्युंजय ने जो एविडेंस दिए थे उसे कोई भी झुठला नहीं सकता था। सारे एविडेंस साफ कर रहे थे कि महक निर्दोष है। उसने सनाया के किडनैपिंग नहीं की। मृत्युंजय जानता था कि कुबेर ने इस इंस्पेक्टर को पैसे खिलाए थे ताकि वो महक को अरेस्ट कर सके। वही इंस्पेक्टर भी समझ गया था कि मृत्युंजय को उसकी सच्चाई पता है, इसलिए उसने मृत्युंजय की चापलूसी शुरू कर दी। सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं मिसेस सारंग को कभी अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं करता।
आई एम सॉरी। आप प्लीज़ इसे मेरी गलती समझकर माफ़ कर दीजिए। मृत्युंजय ने महक की तरफ कुछ इशारा किया, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने तुरंत कांस्टेबल से कहा, मैडम को जल्दी से बाहर निकालो। एक फीमेल कांस्टेबल ने तुरंत जेल का दरवाज़ा खोल दिया और महक जेल से बाहर आ गई। इस पर इंस्पेक्टर बोल पड़ा, अब तो आप खुश हैं ना सर? मृत्युंजय ने नाम में सर हिला दिया और कहा, नहीं, अभी तो तमाशा बाकी है। अब मुझे कंप्लेन रजिस्टर करवानी है मिस्टर विद्युत सोनवानी के अगेंस्ट। मृत्युंजय की बात सुन सब फिर एक बार शॉक हो गए। मृत्युंजय ने आगे कहा, इस आदमी ने शादी से पहले मेरी बहन को होटल के रूम में मिलने के लिए बुलाया था और वहां उसके साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी, जिस वजह से मेरी बहन शादी छोड़कर कहीं चली गई। मैं इस लड़के के अगेंस्ट मोलेस्टेशन का केस दर्ज करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर जानता था कि अगर उसने जरा से भी आनाकानी की तो मृत्युंजय उसका बुरा हाल करेगा, इसलिए उसने तुरंत मृत्युंजय की एफआईआर लिखी और विद्युत को जेल में बंद कर दिया। फाइनली मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और वहां से जाने लगा, लेकिन कुबेर ने उसका रास्ता रोककर तिरछी नजरों से महक को देखकर कहा, बहुत बड़ी गलती की है तूने मृत्युंजय। मेरे बेटे को जेल पहुंचा दिया। तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा और इस लड़की से भी। मृत्युंजय ने कसकर महक का हाथ पकड़ लिया और कुबेर को कॉन्फिडेंटली कहा, आजमा कर देख लो, अगर मेरी बीवी को हाथ तक लगा पाए तो मैं मान जाऊंगा। मेरे रहते उसे कोई खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। मृत्युंजय के इतना कहने पर महक उसे ध्यान से देखने लगे। मृत्युंजय उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन के बाहर ले आया। अब तक सुबह के 7 बज रहे थे। विकल्प उन दोनों के साथ साथ पुलिस स्टेशन के बाहर आया। उसने जानबूझकर मृत्युंजय से कहा, भाई आप भाभी को लेकर घर पहुंचो, मैं घर जाकर सबको बता देता हूं कि सब कुछ ठीक है। घर पर सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मृत्युंजय ने हाँ में सर हिलाया, जिसके बाद विकल्प वहां से अकेला ही निकल गया। मृत्युंजय ने महक को देखा तो उसकी आंखें से ही समझ गया था कि वो क्या सोच रही होगी, इसलिए उसने कहा, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ एक दिखावा था। हमारे रिश्ते का सच तुम भी जानती हो और मैं भी। और ये बात हमेशा याद रखना, जैसे ही मीरा मिल जाएगी ये बनावटी रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। मृत्युंजय कार की तरफ आगे बढ़ रहा था, तभी महक ने उसका रास्ता रोक लिया। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या हम इस रिश्ते को एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? क्या हम इस रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं हर हद पार करूंगी। कुछ सोचकर मृत्युंजय मुस्कुराने लगा। उसने कुछ भी नहीं कहा और जाकर कार में बैठ गया। महक भी उदास चेहरे के साथ कार में बैठ गई। तभी अचानक मृत्युंजय का फोन बजा। मृत्युंजय को इतनी सुबह सुबह राघव कॉल कर रहा था। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से राघव की घबराई हुई आवाज़ आई, सर गुड मॉर्निंग। क्या तुमने इतनी सुबह मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग विश करने के लिए कॉल किया है? राघव, मृत्युंजय ने गुस्से में पूछा। राघव ने घबराते हुए कहा, नहीं सर, वो दरअसल ऑफिस में इस वक्त। मृत्युंजय जो कार स्टार्ट करने ही वाला था वो अचानक रुक गया। उसने पूछा, ऑफिस में क्या? राघव ने हकलाते हुए जवाब दिया, वो सर ऑफिस में मिताली मैम आई है और वो बहुत सीन क्रिएट कर रही है। इनफैक्ट वो अपने साथ मीडिया भी लेकर आई है।
मृत्युंजय का हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गया। व्हाट, वो लड़की इतनी सुबह मीडिया को लेकर ऑफिस क्यों आई है? राघव ने जवाब में कहा, सर, उसने मीडिया को बताया कि आपने उसे चीट किया है और किसी और से ही शादी कर ली है, और वो इसी बात का इशू बनाकर कब से यहाँ पर मीडिया के सामने रो रही है। राजीव सर भी ऑफिस में नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मृत्युंजय ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। राघव ने फोन रख दिया, जिसके बाद मृत्युंजय गहरी सोच में डूब गया। वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने बगल में चुपचाप बैठी महक पर गई। महक, जो कि मिताली का नाम सुनकर थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले रचना ने भी मिताली का जिक्र किया था। महक भी जानना चाहती थी कि मिताली कौन है और उसका मृत्युंजय से क्या रिश्ता है। मृत्युंजय अचानक मुस्कुराने लगा। उसने महक की तरफ देखा और पूछा, अभी अभी तुमने कहा था कि इस रिश्ते को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या तुम अभी भी अपनी बात पर कायम हो? महक ने हाँ में सर हिला दिया, जिसके बाद मृत्युंजय ने कहा, अच्छा, फिर तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। इससे पता चलेगा कि तुम सारंग परिवार की बहू बनने लायक हो या नहीं। तुम ऐसे मामलों को कैसे हैंडल करती हो, और अगर तुम इस परिवार में फिट बैठते हो तो हो सकता है एक दिन हमारे बीच भी एक रिश्ता बन जाए। महक की आंखों में चमक आ गई। वो पूरी तरह से तैयार थी। वो तो इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। मैं बहुत अच्छे से करूँगी। आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। मृत्युंजय ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा और महक को सब कुछ समझाने लगा। कुछ देर बाद महक ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई थी। महक को घबराया देख मृत्युंजय ने पूछा, आर यू श्योर कि तुम ये कर लोगी? अगर तुम नहीं कर सकती तो अभी बता दो, वहाँ जाकर कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो महक ने उसे आगे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। मृत्युंजय ने कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर में दोनों सारंग कॉरपोरेशन के ऑफिस पहुंच चुके थे, जिसके एंट्रेंस को मीडिया ने हर तरफ से घेर कर रखा था। जैसे इन दोनों की कार अंदर एंटर हुई, मीडिया ने कार के शीशे खटखटाना शुरू कर दिए थे। इतने सारे लोग और मीडिया को देख महक पहले से ही घबरा गई थी। महक को घबराया हुआ देख मृत्युंजय ने कहा, फिर सोच लो, चाहे तो अभी बैक आउट कर सकती हो। लेकिन महक अपनी बात पर अड़ी रही, नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मैंने आपसे कहा ना। मृत्युंजय ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है, देखते हैं, चलो। मृत्युंजय कार पार्किंग में आई और महक मृत्युंजय दोनों साथ में कार से बाहर निकले। मृत्युंजय के बॉडीगार्ड ने पहले ही सारे मीडिया वालों को पार्किंग से दूर एक कोने में खड़ा कर दिया था। सब मृत्युंजय और महक की तस्वीरें ले रहे थे। दूर खड़े रिपोर्टर महक और मृत्युंजय से सवाल पूछने के लिए बेताब हो चुके थे। मृत्युंजय ने महक की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। महक ने अपना हाथ उसके हाथों में रखा और दोनों मीडिया के सामने आकर खड़े हो गए। एक के बाद एक सारे रिपोर्ट के सवाल शुरू हो गए। मिस्टर सारंग, हमने सुना है कि आपका अफेयर मिताली शाह के साथ था, लेकिन आपने उन्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर लिया।
दूसरे ने कहा, हमने तो ये भी सुना है कि आपके और मिस मिताली शाह के बीच जिस्मानी संबंध थे। आपने उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद किसी और से शादी कर ली। क्या ये सच है? तीसरे रिपोर्टर ने कहा, सुनने में तो ये भी आया है कि आपकी शादी किसी और से होने वाली थी, लेकिन फिर आपने ऐन मौके पर अपनी दुल्हन बदल ली। सारे रिपोर्टर के सवाल सुन महक थोड़ा सा घबरा रही थी। वहीं मृत्युंजय मीडिया के सामने अभी भी पूरे रौब से खड़ा हुआ था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में करें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।